Hello everyone, welcome back to my vocabulary class. Today I would going to discuss few impressive words which you can replace with your boring and monotonous word. So let's just commence the class. First word I have is ubiquitous. Ubiquitous का क्या मतलब होता है? Ubiquitous word means which use everywhere. अब आज के टाइम पे इन द मॉडर्न एरा व्हाट थिंग यूज्ड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज यूज्ड एवरीवेयर, राइट? सच एज कंप्यूटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं. कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होती है, लाइक इन लाइब्रेरी, ऑफिस, होम, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, हर जगह. तो हम अगर एग्जाम्पल बनाना चाहें तो हम अपना एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर भी बना सकते हैं. लाइक हम लिख सकते हैं कंप्यूटर्स आर यूबिक्यूटस. आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आती तो प्लीज आप उन वर्ड्स को तोड़कर प्रोनाउंस करें एंड देन यू कैन कोलैबोरेट. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव प्लमेट. Yes, plummet. Plummet word stands for which decrease instantly. मतलब एकदम से ही कोई चीज गिर जाए. लाइक अगर हम ग्राफ देखें, सपोज एक बुक की सेल जो है वो 2000 कह लो 19 में 80% थी, 2020 में वो 85% हुई, 2022 में वो सेल जो है वो हमारी 98% तक हुई, और 2013, राइट, 2013 नहीं 2024 में वो सेल जो है बुक की एकदम से 98% से एकदम से गिर के 40% में रह जाए. तो मतलब एकदम से गिरावट आई. लाइक हमारा जो ग्राफ था एकदम पीक में चल रहा था और एकदम से ही नीचे गिर गया, एकदम से ही गिरावट आ गई. ठीक है, डाउनफॉल आ गया जिसे हम कह सकते हैं. तो वहां पे आप फॉल, डिक्रीज, डाउनफॉल की जगह वर्ड है दैट्स कॉल्ड प्लमेट. आप प्लमेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ दैट द सेल ऑफ बुक्स इन 2013 ही ले लेते हैं, चलो. द सेल ऑफ बुक्स इन 2013 प्लमेटेड. अब ये प्लमेटेड का मतलब ही ये है कि एकदम से ही नीचे गिर गई और बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई. तो इसमें प्लीज मत लिखना डिक्रीज, ठीक है, प्लमेटेड डिक्रीज या फेल प्लमेट नहीं. प्लमेट का मतलब ही डिक्रीज होना है. ओके, नेक्स्ट वी हैव exponentially. Exponentially stands opposite to your plummet. मे बी अब आपको समझ में आ गया होगा. एक्सपोनेंशियली का मतलब जो है वो आपके प्लमेट से उल्टा है. मतलब अगर प्लमेट का मतलब था एकदम से गिरना, तो हमारे एक्सपोनेंशियली वर्ड का मतलब है एकदम से बढ़ जाना, किसी चीज में राइज आ जाना. सपोज इसी का ले लेते हैं कि आपको कंपैरिजन के साथ साथ चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं कि जो मेरी सेल थी बुक की 2013 में एकदम से ही ऊपर बढ़ गई. मतलब 2010 में जो मेरी बुक की सेल थी वो थी 10%, 2011 में वो बढ़ी मेरी 25%, 2012 में वो हो गई मेरी 30%, 2013 में सीधा ही वो बढ़ के हो गई 75%. तो एकदम से 30% से सीधा 75, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया. ऑब्वियस ही बात है, बुक्स बिकेंगी तो प्रॉफिट ही होगा. ठीक है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं दैट द सेल ऑफ बुक्स इन 2013 increased exponential. यस, यहाँ पे आपको जरूरत है एक्सपोनेंशियली वर्ड के साथ इंक्रीज ज्वाइन करने की. आप इंक्रीज की जगह राइज भी लिख सकते हैं.
ठीक है, बट ऊपर प्लमेट की जगह प्लमेट ही लिखना या डिक्रीज या फॉल लिखना, उसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज वर्ड लिखा है, आप ऊपर डिक्रीज वर्ड मत लिखना प्लमेट के साथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लमेट आप जरूर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये 3 वर्ड्स कि कैसे यूज करने हैं इन योर एडवांस वोकैबुलरी। लेटर आई हैव डेलिक्वेंसी, यस इट्स डेलिक्वेंसी, ठीक है, डेलिक्वेंसी, ठीक, दोबारा से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि काफी सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो इट्स डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी, ठीक है। डेलिक्वेंसी क्या होता है? डेलिक्वेंसी इज लाइक अ क्राइम, यस, क्राइम वर्ड की जगह आप डेलिक्वेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसके ऊपर सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके का सेंटेंस बन सकता है? हम बोल सकते हैं दैट like due to feel of jealous, right, या due to competition nowadays people do delinquency, मतलब कंपटीशन के चक्कर में, कंपटीशन की वजह से आजकल लोग क्या कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं, मतलब हर किसी को नंबर 1 पे रहना है, जेलस फील करते हैं अगर वो सेकंड नंबर पे आते हैं और लेस देन सेकंड एज वेल, तो वो जेलस फील करते हैं, दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे का बुरा करेंगे तो मतलब क्राइम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम लिख सकते हैं दैट नाउ अ डेज delinquency has been rising quickly, मतलब आजकल जो क्राइम है, डेलिक्वेंसी है, वो बढ़ता ही जा रहा है जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप लोग भी न्यूज सुनते होंगे, अपडेशन आपको मिलती होगी, तो आप उसमें सुनते होंगे, देखते होंगे कि कहीं पे ये क्राइम हो गया, आज ये क्राइम हो गया, तो इट मीन्स व्हाट, दैट जो फील है जेलस की, वो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर, लोगों के अंदर बस बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आई हैव, आई लव दिस वर्ड, इट्स डाउन टू डस्क, यस द प्रोनाउंसिएशन इज डाउन टू डस्क, स्पेलिंग गलत है, डाउन में DOW आता है, DOWN, यहाँ पे DAWN, इट्स डाउन टू डस्क, नॉट डाउन टू डस्क, ठीक, इट्स डाउन टू डस्क, सो प्रोनाउंस इट करेक्टली, डाउन टू डस्क। डाउन टू डस्क का मतलब होता है मॉर्निंग टिल इवनिंग, लाइक आई कैन से आई टीच डाउन टू डस्क, मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाती हूँ, राइट, आई कैन से he works down to dusk, मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। नेक्स्ट आई हैव, अब इसको जरा ध्यान से प्रोनाउंस करते हैं, ये है मेरा वर्ड इनएडवर्टेंटली, यस इट्स इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बाय मिस्टेक, सपोज गलती से कभी कभी हमसे किसी को फोन मिल जाता है, ठीक है, और हम उसको बोलते हैं गलती से मिल गया, गलती से मिल गया था, ठीक है, या गलती से मेरे से ये गलती हो गई, या सपोज हमारे हाथ में कुछ था, ग्लास काइंड ऑफ मटेरियल, और वो हमसे गलती से गिर गया और टूट गया, तो आई ब्रोक इट बाय मिस्टेक, गलती से टूट गया, ठीक है ना। ये कुछ भी, कोई भी गलती अगर आपसे बाय मिस्टेक हुई है, तो वो बाय मिस्टेक की जगह आप अपना वर्ड इनएडवर्टेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, तो इट्स इनएडवर्टेंटली, यस इट्स इनएडवर्टेंटली, ठीक है। तो हम इसमें बना सकते हैं दैट बाय मिस्टेक, राइट, बाय मिस्टेक जिसे कहते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ गलती से तुम्हें फोन मिल गया था, तो इनएडवर्टेंटली आई कॉल्ड यू, मतलब गलती से तुम्हारा फोन मिल गया था, ठीक है। लेटर आई हैव कंपल्शन, कंपल्शन, नॉट कंपल्शन, नॉट फल, इट्स फल, कंपल्शन,
ठीक है। कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन होती है मजबूरी, ठीक है। हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, राइट। तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो कंपल्शन वर्ड से? सोचो क्या वर्ड बन सकता है कंपल्शन से? वी कैन राइट दैट sometimes people do things in compulsion, मतलब कभी कभार जो लोग हैं वो मजबूरी में काम करते हैं, करना नहीं चाहते, बट ड्यू सम मजबूरी उनको करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव सॉलिट्यूड। यस, सॉलिट्यूड का क्या मतलब होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। कभी कभी वी फील अकेलापन, हमें अकेलापन सा फील होता है, तो मैं लिख सकती हूँ, अपने आप में ले लेती हूँ, दैट आई फील सॉलिट्यूड समटाइम्स, कभी कभी मुझे अकेलापन सा महसूस होता है, ठीक है। होता है, अक्सर कईयों को होता है, आई एम नॉट ओनली द पर्सन। नेक्स्ट आई हैव एब्सकॉन्ड। यस, अच्छा वर्ड है ये बहुत। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार, जो चोर होते हैं पुलिस से, जेल से, ठीक है। अगर भागना कभी भी मत वर्ड यूज करना, रन वर्ड कभी मत यूज करना, क्योंकि चोर रन नहीं करते, भागते नहीं है, चोर फरार होते हैं। तो यहाँ पे आप एब्सकॉन्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल बनाना है तो हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं दैट yesterday a thief absconded from the jail, ठीक है। या फिर कॉमन है, भागते ही हैं चोर पुलिस से, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बना देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा दैट thief abscond from पुलिस, ठीक है। जो थीफ है, जो थीफ है, चोर है, वो भाग जाता है पुलिस से। अगर आप इसको प्लूरल में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे थीफ की जगह थीव्स आ जाएगा, ठीक है। थीव्स एब्सकॉन्ड फ्रॉम पुलिस, जो चोर है वो पुलिस से भाग जाते हैं, ठीक है। इट जस्ट अप टू यू कि आपको अपना सेंटेंस सिंगुलर में रखना है या प्लूरल में रखना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, अ हिंट हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑन योर एडवांस वोकैबुलरी, राइट। नेक्स्ट वर्ड आई हैव कॉन्फिडेंशियल। यस, इट्स कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? वफादार, ठीक है। सपोज जिसपे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, हम उसको अपने काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब वफादार। हम लिख सकते हैं दैट देयर आर फ्यू पीपल हु आर कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत ही कम लोग हैं आजकल जो कॉन्फिडेंशियल हो, मतलब जो वफादार हो, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव वंस इन अ ब्लू मून। इट्स ऑल्सो अ नाइस वर्ड, इट्स अ फ्रेज एक्चुअली। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, जो काम हम मतलब बहुत ही रेयर करते हो। सपोज मैं कह सकती हूँ दैट आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून। वैसे मैं खाती इतना भी रेयर नहीं हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन खा लेती हूँ, बट एग्जाम्पल के तौर में बोलने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो आई कैन से दैट, हाँ ठीक है, आई कैन राइट दैट आई कुक वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। कभी कभार कभी मैंने बना लिया नॉन वेज, नहीं तो वेजिटेरियन ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो आई कैन राइट आई कुक नॉन वेज वंस इन अ ब्लू, ठीक है, ऑन डिमांड एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकती हूँ, लाइक आई रीड नॉवेल, सबसे अच्छा है ये। मैं सीरियसली मैं नॉवेल्स वंस इन अ ब्लू मून ही पढ़ती हूँ, कभी कभार अगर पढ़ ली मैंने नॉवल तो पढ़ ली, नहीं तो मैं नहीं पढ़ती, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ दैट आई रीड नॉवल वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट आई हैव डेलिबरेटली।
यस, डेलिबरेटली वर्ड स्टैंड्स फॉर जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर, लाइक जिसे हम इनिशियली भी कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट समटाइम्स सम पीपल हार्म अदर्स डेलिबरेटली, जानबूझकर कुछ लोग कभी कभार दूसरे लोगों को दुख या चोट पहुंचाते हैं, राइट। तो हम इसमें लिख सकते हैं समटाइम्स सम पीपल deliberately harms other, मतलब कभी कभार कुछ लोग जो हैं दूसरों को जानकर नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। नेक्स्ट आई हैव वेनरेबल, यस, वेनरेबल मीन्स रिस्पेक्टफुल, तो इसमें हम बना सकते हैं दैट, कुछ भी बना लो, अब इसमें आप क्या बनाओगे, वेनरेबल से अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो क्या बन सकता है, हम बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सलमान खान इज ए वेनरेबल पर्सन, मतलब सलमान खान जो है वो एक वेनरेबल पर्सन है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, रिस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राउजी, ड्राउजी मीन्स क्या होता है, ड्राउजी मीन्स होता है नींद से भरा हुआ, नींद नहीं पूरी हुई तो आंखों में नींद सी भरी रहती है, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आता, दिमाग भी नहीं चलता, तो हम लिख सकते हैं दैट मेनी पीपल फील ड्राउजी अर्ली इन दी मॉर्निंग, कुछ लोग जो हैं वो रियली में अर्ली इन द मॉर्निंग ड्राउजी सा फील करते हैं, अगर उनको उठा दो जल्दी तो वो नींद से भरे हुए होते हैं, ठीक है, बट ड्यू जॉब और ड्यू सम रीजन उनको उठना पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आई हैव पैंट, यस, ये वो पैंट वाला पैंट नहीं है, पैंट ट्राउजर जीन वाला पैंट नहीं है, ये है पैंट, इट मीन्स दैट हाफना, टू टेक ब्रेथ वेरी फास्ट, सपोज कई लोग फ्यू किलोमीटर्स चलते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं, हाफने लग जाते हैं, या कई लोग जब भी स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हाफने लग जाते हैं, तो उस हाफने को हम इंग्लिश में पैंट कहते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे दैट sometimes some people start what, panting whenever they walk fast, कुछ लोग जो हैं कभी कभी हाफने लग जाते हैं, कब, जब वो तेज तेज चलते हैं, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, फॉर्म सेंटेंसेस ऑन योर ओन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस मोर, लाइक माय ऑल वीडियोस एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।